तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में अंतर क्या होता है। और ज्यादातर आपने अभी देखा होगा नई टेक्नोलॉजी आई हुई जो इन्वर्टर एसी आपको देखने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन क्या होता है उसकी सिस्टम में डिफरेंट आता है। जैसे मैकेनिकल सिस्टम में कोई डिफरेंट होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक भागों में वो उसका डिफरेंट होता है। कौन सी चीजें इन्वर्टर मॉडल में नई डाली हुई है और हमारे नॉन इन्वर्टर में कौन सी चीजें आती है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी अभी आप एसी लेने जाते हैं तो आपको पूछा जाता है, तो आपको क्या होता है पे कंफ्यूजिंग होता है कि हमारे कौन सा एसी लेना चाहिए। समझिए कि अगर आप अगर टेक्नीशियन है तो आपको अंदाजा आ जाएगा क्या चीज है, लेकिन आप अगर कस्टमर तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो कंजप्शन होता है, लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होता है वो कितना कम करती है, कौन सा एसी लेंगे तो हमें फायदा होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा। वो दोनों में अंतर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक भाग होता है मैकेनिकल भाग होता है, उसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई वो चीज है, और नॉन इन्वर्टर जैसे समझिए कि नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वो हमारा सादा होता है, जबकि इसमें ये जो एसी करंट पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ये जो कंप्रेसर होता है वो डीसी करंट पे होता है। अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो समझिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन इन्वर्टर में जो हमारी पीसीबी आती है वो एक ही पीसीबी आती है, वो हमारी होती है इंडोर में। आपने ज्यादातर देखो जूने एसी देखे होंगे, जो हम एसी को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या होता है इंडोर में ही एक पीसीबी दी होती है। जब आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में कैपेसिटर दिया हुआ होता है और मोटर हमारी जो एसी पे 200 वाट 230 वाट पे स्टार्ट होती है, और कंप्रेसर जो सादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो नॉन इन्वर्टर होता है उसमें पीसीबी कितनी होती है, एक ही पीसीबी दी होती है। एक पीसीबी से हमारा एसी पूरा वर्क करता है, जबकि नॉन इन्वर्टर जो नॉन इन्वर्टर में एक दी होती है, जबकि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर में दो पीसीबी दी होती है। कितनी दी होती है, दो पीसीबी कहाँ पे लगी होती है, तो समझिए कि इंडोर में भी पीसीबी लगी होती है और आउटडोर में भी पीसीबी लगी होती है। ये कहने का मतलब क्या है कि इंडोर का जो इंडोर में पीसीबी लगी होती है वो इंडोर की जितनी भी पीसीबी की इलेक्ट्रिक जो भाग है उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि आउटडोर में लगी होती है, आउटडोर में जो भी सेंसर लगे होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे उसकी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर होती है, और उसका कंप्रेसर भी क्या होता है, डीसी होता है। और आउटडोर में भी सेंसर लगे हुए होते हैं और इंडोर में भी सेंसर लगे होते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा जो पीसीबी में इन्वर्टर मॉडल के एसी में दो पीसीबी दी होती है, जबकि इसमें एक ही पीसीबी दी होती है। और दूसरी बात करें हम कंप्रेसर के बारे में, तो समझिए कि कंप्रेसर में क्या होता है, तो कंप्रेसर उसमें भी रोटरी कंप्रेसर होता है, इसमें भी रोटरी कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में दोनों। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कंप्रेसर को समझिए कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें अलग से चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट कर दे। जबकि इन्वर्टर कंप्रेसर वो क्या होता है, डीसी कंप्रेसर होता है, उसका पावर जो होता है वो पीसीबी से आता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर को डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओनली फॉर हम क्या करते हैं, जैसे कि समझिए कि पीसीबी वो क्या करते हैं, पूरा जो कवर करती है आउटडोर में जितने भी कनेक्शन को किसी भी चीज का प्रॉब्लम है तो एरर शो करती है। क्या करती है, वो आपको बता देगी कि कितनी ब्लिंकिंग होती है, लाइट कितनी बार ब्लिंक होता है, वो आदर से हमें पता चलेगा हमारे कंप्रेसर में क्या चीज है। लेकिन जनरली कंप्रेसर का काम वही ऐसे ही होता है। दूसरा क्या पीसीबी में कंप्रेसर में क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर अगर आप ले रहे हो तो इसमें जो आउटडोर में जो सेंसर आते हैं, आउटडोर में तो सेंसर आते ही नहीं कि पीसीबी नहीं आती। और इन्वर्टर में क्या होता है, पीसीबी दी होती है, इसलिए डिस्चार्ज लाइन पे सेंसर लगा हुआ होता है, सक्शन लाइन पे भी सेंसर लगा हुआ होता है, और कंडेंसर के बाहर की साइड जो लिक्विड लाइन होती है वहां पे भी हमारे क्या होता है, सेंसर लगा होती है। यानी पूरी सिस्टम को किसी भी चीज की प्रॉब्लम में आती है तो क्या पीसीबी कंट्रोल करती है। आउटडोर में पीसीबी दी होती है। यहाँ पे कंप्रेसर में फिर से बता दूं, जो कंप्रेसर होता है यहाँ पे नॉन इन्वर्टर में आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, जबकि इसमें डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते नहीं हो। उसके बाद वायर की बात करें, और ज्यादातर देखा होगा कि इसमें हम दाखिला देंगे नॉन इन्वर्टर है तो आप क्या करोगे, जैसे लाइन है, न्यूटन है और अर्थिंग से 3 कोर वायर से तुम क्या कर सकते हो, आउटडोर में कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 कोर वायर का उपयोग होता है। 3 कोर जो वायर अंदर जो वायर के अंदर जो 3 कोर वायर आता है उसका तुम यूज कर सकते हो। इन्वर्टर में 3 कोर का नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइन, न्यूटन और अर्थिंग होता है। आपको फेज भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, फेज, न्यूटन और अर्थिंग होता है, जो हमें अर्थिंग बॉडी पे देना होता है, उससे हम जो नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, आउटडोर हमारा स्टार्ट होता है। जबकि इसमें जो इन्वर्टर मॉडल में 4 कोर केबल होता है। कितना केबल होता है, 4 कोर। समझिए फेज होता है, न्यूटन होता है, अर्थिंग एस होता है जो सिग्नल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन वायर भी इसे कहा जाता है, और ये होता है, ये क्या होता है हमारा 4 केबल। इसके लिए हम क्या 4 कोर का यूज करते हैं। जबकि हम नॉर्मल समझिए इसमें 2 कोर का भी आप यूज करोगे तो भी आप क्या फेज और न्यूटन लाइन और ये भी यूज करोगे चलेगा। लेकिन क्या है, कभी अर्थिंग की प्रॉब्लम ना आए
इसके लिए हमें क्या करना है, 3 कोड का ही केबल का उपयोग करना है, जबकि इसमें तो तुम्हें क्या करना है, 4 कोड का ही वायर का यूज होता है जो इन्वर्टर मॉडल का होता है। अगर हम ये कनेक्शन नहीं देंगे तो हमारा आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा। जो इंडोर से आउटडोर जो पावर जाता है वो केबल की हम बात करते हैं। उसके बाद एम्पियर की बात करते हैं। तो समझिए कि नॉन इन्वर्टर अगर आप एसी लेते हो, क्या है, नॉन इन्वर्टर आप एसी लेते हो तो उसमें क्या है कि उसका एम्पियर ज्यादा लेगा। क्या है, समझिए कि आप ये समझिए 8 से 9 आपका एम्पियर लेगा, कितना, 8 से 9 एम्पियर लेगा। जबकि आप इन्वर्टर मॉडल का एसी लेते हो तो शुरुआत के टाइम में जब आप एसी स्टार्ट करोगे तो वो इतना सेम ही लेगा, 8 ही लेगा। पर लेकिन क्या है कि 2-3 घंटे आप चालू रखोगे तो उसके बाद उसका जो एम्पियर वो आधा कर देगा। कितना कर देगा, आधा कर देगा। ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि आपको इन्वर्टर लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए, तो मैं ऐसे सलाह देता हूँ कि समझिए अगर आपका यूज 8 से 12 घंटे से ज्यादा है, 12 घंटे से आप ज्यादा एसी यूज करते हो पूरा दिन में, तो आपको इन्वर्टर मॉडल का लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 घंटे चालू करके एसी को बंद कर देते, तो आप नॉन इन्वर्टर ले सकते हैं। ऐसे आपको डिफरेंट एम्पियर में नहीं पड़ेगा। तो यानी शुरुआत में आप चालू करोगे तो जितना एम्पियर इन्वर्टर लेता है इतना ही नॉन इन्वर्टर लेगा, यानी कुछ डिफरेंट आएगा नहीं। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद आप चालू करोगे तभी आपका एम्पियर कम होगा। वो कैसे होगा, तो समझिए जो कंप्रेसर, इसका जो कंप्रेसर होता है, जो हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, वो एक ही स्थिति में एक ही स्पीड में कंप्रेसर होता है। इससे क्या होता है, वो एम्पियर ज्यादा लेता है, वो बिजली भी ज्यादा लेता है, समझे। और इसके बाद जो इसका इन्वर्टर मॉडल का जो कंप्रेसर, वो क्या होता है, कूलिंग आने के बाद उसकी स्पीड को कम करता है, यानी स्पीड ज्यादा बढ़ाने की और कम करने का काम ये कंप्रेसर। जैसे कूलिंग आ जाता है तो उसकी जो पीसीबी है उसके कंप्रेसर की स्पीड को क्या करती है, कम कर देगी। क्योंकि ये जो कंप्रेसर होता है वो डीसी कंप्रेसर होता है, उसमें एसी एक ही स्थिति में चालू रहता है। इससे हमारे क्या एम्पियर कम कर देता है। उसके बाद काम करेंगे CSR। समझिए कि आपने कंप्रेसर देखा होगा, जो उसके टर्मिनल दिए होते हैं CSR, कॉमन स्टार्ट और रनिंग। जो रोटरी कंप्रेसर में हमारे टर्मिनल दिए हुए होते हैं तो वो कौन थे, CSR, जो हम कनेक्शन डायरेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, U, V और W लिखा हुआ होता है। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तो अभी कहीं भी होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, UVW से इसे पहचाना जाता है। उसकी कंटिन्यूटी मारेंगे, सेम कंटिन्यूटी आएगी तो ही उसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर ठीक है। इसको डायरेक्ट हम चेक कर नहीं सकते। इसके लिए क्या, उसके टर्मिनल को हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी में चेक करना, उसका रीडिंग जो सेम आना चाहिए। जबकि हमारे CSR में क्या होता है, आप देखते होंगे दोनों को सामने मल्टीमीटर से हमें क्या करना है, उसका रीडिंग लेना पड़ता है। उससे आधार से हम नक्की करते हैं कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। इतना डिफरेंट इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में आता है। लेकिन मेरा तो कहना ऐसा है कि अगर आप एसी ज्यादा यूज करते हो तो तुम्हें क्या लेना आएगा, ज्यादा यूज 12 घंटे से ज्यादा करते हो इन्वर्टर लेना है, उससे कम करते हो तो आपको नॉन इन्वर्टर लेना है। ऐसे जनरली आप समझिए कि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, अभी भी कंफ्यूजिंग होता है कि इन्वर्टर तो इन्वर्टर एसी का मतलब ऐसा होता है कि इन्वर्टर से हमारा एसी स्टार्ट होगा, लेकिन ये चीज नहीं है। ये इन्वर्टर चीज है वो जात की टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं, हमारी लाइट बिल को बचत कर, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसकी स्पीड को ज्यादा और कम करते हैं। इतना डिफरेंट होता है, इससे हमारी लाइट बिल में क्या होता है, बचत होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो हमारा बहुत कम आता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।